अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से जुनैद अख्तर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सबसे पहले प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो है लोकेशन। जिस लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो आपके मुताबिक सही है भी या नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो आपके जेब पे भारी तो नहीं पड़ रही। तीसरी चीज़, अब मैं अगर बात करूँ तो जिस जगह आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कहीं वो लोकेशन आपके हिसाब से छोटी या बड़ी तो नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि कोई अगर प्लॉट आपको 100 गज़ का दे रहा हो 120 गज़ का कह के, तो इन चीज़ों से भी लोगों के साथ कुछ इस तरह के स्कैम्स हो जाते हैं और बाद में फिर आपको ये कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में अगर प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो सबसे पहले चीज़ जो है वो एनओसिस की। एनओसिस क्या वो अप्रूव है एसबीसीए से, एसडीए से या दीगर इदारों से अप्रूव है कि भी नहीं। या जिस बिल्डर से आप कोई भी प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं उस बिल्डर की बैक हिस्ट्री क्या है, उसने लास्ट प्रोजेक्ट वगैरह लोगों को टाइम पे डिलीवर किया है भी है या नहीं। इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है प्रॉपर्टी में, और आपने भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है प्रॉपर्टी बाइंग करने से पहले। दूसरी चीज़ ये है कि जिस एजेंट से आप जो भी प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं क्या वो अब वही जगह आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि अलॉटमेंट में दिखाते कुछ और हैं और फिर वो आपको हैंड ओवर कुछ और करते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। जिस एजेंट से आप जो भी प्रॉपर्टी आप बाइंग कर रहे हैं क्या वो आपको सही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। एक और चीज़ ये है कि ज़मीन ख़रीदने के बाद जो है उसके चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है कि इन फ्यूचर कहीं उस पे कोई कब्ज़ा तो नहीं हो रहा। इस किस्म के स्कैम से अगर आप बचना चाहते हैं और एक प्रॉपर कंसल्ट चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।